आज हम 1975 की इमरजेंसी को समझेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी ने 1975 की इमरजेंसी को क्यों लाया। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लाया था 1975, इसमें जो लोकतंत्र को कुचला गया था, आखिर इस इमरजेंसी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इस इमरजेंसी को क्यों लाया गया था, इसे डार्क इमरजेंसी क्यों कहा जाता है। और जो हम आज 1975 की इमरजेंसी को देखेंगे। 1975 इमरजेंसी के बारे में हमें कुछ बुनियादी बातें जो है जान लेना ज़रूरी है। हालांकि जो है इमरजेंसी को तभी लाया जाता है जब देश की एकता अखंडता खतरे में हो। यानी देश की एकता अखंडता खतरे में हो तभी लाया जाता है। यानी इमरजेंसी को तभी लाया जाता है जब देश की एकता अखंडता खतरे में हो। इसमें जो है केंद्र सरकार का पावर बढ़ जाता है। यानी केंद्र सरकार का जो पावर है इसमें जो है बढ़ जाता है। यानी केंद्र सरकार का पावर जो है बढ़ जाता है। और इस जो है इमरजेंसी को लाया गया है तो जर्मनी से लाया गया है। जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में इमरजेंसी को लाया गया है, जो जर्मनी के वीजर संविधान है। इस संविधान से हमें जो है इमरजेंसी को लाया गया है। लेकिन इमरजेंसी जो है हम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल। यानी इमरजेंसी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट आपातकाल और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल होता है। इमरजेंसी 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय, स्टेट और वित्तीय आपातकाल। और इमरजेंसी 3 कारणों से लाया जाता है। पहला कारण और दूसरा कारण और तीसरा कारण, यानी 3 कारणों से लाया जाता है। जिसमें पहला कारण यह हो गया कि युद्ध के दौरान, वार यानी युद्ध के दौरान, और दूसरा विदेशी आक्रमण के दौरान, और तीसरा लाया जाता है तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लाया जाता है। लेकिन 1975 के बाद से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को समाप्त कर दिया गया था कि 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस करके जो लोकतंत्र को कुचला गया था, इसलिए जो है संविधान संशोधन करके 1978 के बाद से कह दिया गया कि जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस को समाप्त कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है संविधान से हटा दिया गया 1978 के बाद से। जो है 1978 के बाद से इंटरनल डिस्टर्बेंस को समाप्त कर दिया गया। हालाँकि भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है लाया जा चुका है। पहला 1962 में लाया गया था, और दूसरा लाया गया था तो 1971 में लाया गया था, और तीसरा लाया गया था तो 1975 में। आखिर 1975 में क्यों लाया गया था इसे हम समझ लेते हैं। हम तो जानते हैं 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए लाया गया था। और दूसरा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए लाया गया था। लेकिन 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का आरोप लगाकर जो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल को लाया था, आखिर इससे क्यों लाया गया था इसे हम देखेंगे। हालांकि जो है किसी भी आपातकाल को लाने के लिए जो है राष्ट्रपति से परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले बिना लिखित में ही परमिशन मांग लिया जाता था। लेकिन 1978 के बाद ये कह दिया गया 1978 के बाद से ये कह दिया गया कि जो राष्ट्रपति को जो है लिखित में आदेश देना पड़ेगा। यानी जो है राष्ट्रपति को लिखित में आदेश दिया जाएगा। लेकिन पहले ये नहीं था, लेकिन अब लिखित में कर दिया गया है कि अब जो राष्ट्रपति को लिखित में आदेश देंगे। और इसमें अब ये कह दिया गया है कि अगर जो है राष्ट्रीय आपातकाल 30 दिन के अंदर अगर वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है, यानी अगर 30 दिन के अंदर ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है, लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं होता है, तो इमरजेंसी को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि हम अब देखेंगे कि 1975 की इमरजेंसी को आखिर जो है इंदिरा गांधी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और आखिर जो है 1975 की इमरजेंसी को लाया क्यों गया था। तो 1975 की इमरजेंसी को हम देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उन्नीस सौ पचहत्तर में इंदिरा गांधी अपना पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस को बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस को बनाए रखने के लिए उन्होंने आरोप लगा दिया कि सेना और पुलिस, यानी सेना और पुलिस को कोई भड़का रहा है, यानी सेना और पुलिस को भड़का रहा है जो देश की एकता अखंडता के लिए सही नहीं है। तो इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का आरोप लगाकर इंटरनल
इंटरनल डिस्टर्बेंस का आरोप लगाकर उन्होंने जो है राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर दिया। जो 26 जून 1975 को उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर दिया। और उस समय जो है भारत के जो राष्ट्रपति थे तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति थे। हालांकि जो है इंदिरा गांधी के ऊपर कई सारे केस हो चुके थे, जैसे गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। उसी में एक केस था जिसका नाम था राजनारायण केस। इसी में एक केस था जिसका नाम था राजनारायण केस। राजनारायण केस था। राजनारायण ने 1971 में केस कर दिया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव कराया है, गलत तरीके से चुनाव प्रचार कराए हैं, गलत तरीके से जो है उन्होंने चुनाव कराई हैं। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 1975 को अपना एक रिपोर्ट जारी करता है। इसके तहत कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने सही में गलत तरीके से चुनाव कराया था 1971 में। इसलिए जो 12 जून 1975 के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि जो है इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा दे, यानी इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा दे दे और 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। यानी 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसलिए जो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का आरोप लगाकर उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर दिया। जो 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। और जितने भी विपक्ष के नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जितने भी जो है प्रमुख नेता थे, उनको जो है विपक्ष के जितने भी नेता थे उन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया। और जो है जितने भी अखबार वगैरह थे उसे बंद कर दिया गया। और इनके बेटे संजय गांधी थे, संजय गांधी इन्होंने आबादी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को नसबंदी करने लगे। यानी जो जिसका शादी नहीं हुआ था उनका भी नसबंदी कर दिया गया था। इसलिए लोगों का भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। यानी इंदिरा गांधी के सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था कि संजय गांधी के द्वारा ज़बरदस्ती लोगों को आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी कराया गया। उसके बाद से जब जो है 21 मार्च 1977 को जो है जब इमरजेंसी समाप्त हुआ तो भारत में चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की जीत हुई। यानी जब चुनाव हुआ 1977 में तो जो है कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की जीत हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और उसी समय जो है शाह कमीशन का गठन किया गया था कि जो है आप पता कीजिए कि जो है इस इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी जो लाया था वो सही था तो या फिर नहीं था। तो शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंदिरा गांधी ने जो ये इमरजेंसी लाया था वो कहीं तरीके से सही नहीं था, किसी भी तरीके से सही नहीं था। इसलिए जो है इससे पहले जो है सब पर कार्रवाई हो, इससे पहले जो है 1978 में इनकी सरकार गिर गई, यानी जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। ये जनता पार्टी जो थी जितने भी विपक्ष के नेता थे जिनको जेल में डाला गया था उन्होंने जो है अपना जो है एक दल बनाया जिसका नाम था जनता दल। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और शाह कमीशन गठन किया गया और कहा गया कि आप पता कीजिए कि इस इमरजेंसी कहाँ तक सही था। लेकिन जो है शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमरजेंसी किसी भी तरीके से सही नहीं था। लेकिन इससे पहले सब पर कार्रवाई हुआ 1978 में इंदिरा गांधी जो है जनता पार्टी की सरकार जो है गिर गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आखिर जो है इमरजेंसी को लाया क्यों गया था। इसे जो है ब्लैक इमरजेंसी कहते हैं। और इसमें जो है लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचला गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस का आरोप लगाकर। इंदिरा गांधी ने जो है 26 जून 1975 की रात को उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की, जो सभी लोग शॉक में रह गए थे आखिर इमरजेंसी को लाया क्यों गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।